हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है सबके? होप करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और यार, पिछली वीडियो में हमने देखा था, यानी कि पिछली प्रोजेक्ट में हमने देखा था कि हम लोग कैसे एक टेक्स्ट यूटिल्स बना सकते हैं। और आज हम एक रिएक्ट जेएस का एक और बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे टू डू लिस्ट क्रिएट करना। और हर बार की तरह इस बार भी वही चीज़ है, टू डू लिस्ट बिगिनर्स प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और उससे भी पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें बूटस्ट्रैप जो है वो लिंक की गई है, तो मैं बूटस्ट्रैप का इंस्टॉल इसमें यूज़ करूँगा। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग करते हैं इस प्रोजेक्ट को शुरू। तो यार, मैं यहाँ पे सबसे पहले जो बेसिकली एक काम करता हूँ वही करूँगा। डिवीज़न कर लिया, ओके, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे हमने कर दिया कंट्रोल वाई। क्लास नेम हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, ओके। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर हमने इसका कर दिया। देखते हैं भाई क्या इसका हमारा आता है। ओके, तो जैसे कि हमने देख लिया कि हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ चुका है। मैं चाहता हूँ ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से मार्जिन आ जाए 4 की, तो ये हो गया। और मैं इसका थोड़ा सा साइज जो है वो बढ़ा दूंगा, तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा H4 को, और इसकी हेल्प से थोड़ा सा बोल्ड भी हो जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। टू डू लिस्ट बिगिनर्स प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा हमारा ये दिख रहा है। अभी मैं चलता हूँ, ओके 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 ओके। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे एक इनपुट टैग क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। इनपुट, ओके। तो मैं ये जो मार्जिन Y4 है ना, मैं इसकी जगह पे यहाँ पे लिख दूंगा, ये लो, ओके। इनपुट इनपुट में हम लोग प्लेस होल्डर रखेंगे। प्लेस होल्डर क्या रखेंगे? ऐड आइटम, ओके। देखते हैं भाई कैसा दिख रहा है। तो ये देखो यार, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा दिख रहा है वैसे, है ना? मजाक कर रहा हूँ, इसको हम ठीक करेंगे। ओके, लेट अस सी। ये देखो, ये हमारा इतना बड़ा भी मतलब ये ऐसा दिख रहा है हमारा। हम लोग क्या कर लेते हैं, हम इसको बना लेते हैं भाई कंटेनर, ओके। तो हमने इसको बना लिया अभी कंटेनर। तो ये देखिए, टू डू दिस बिगिनर्स प्रोजेक्ट हमारा ये है, और ऐड आइटम्स हमारा यहाँ पे है, ओके। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके। हम लोग अलाइन आइटम्स भी इसकी सेंटर कर देते हैं, ओके ओके। तो ये हमारा सारी चीज़ें ऐसे अभी दिख रही हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ऐड आइटम्स के साथ यहाँ पे जो है ना, हमें एक ऐड बटन क्रिएट करना है। और मैं चाहूँगा कि इसकी जो आउटलाइन है वो नन रहे। स्टाइल इज इक्वल टू आउटलाइन, मैं इसकी कर दूंगा बेसिकली नन, ओके। और इसी के साथ मैं इसको रख लेता हूँ एक डिवीजन के अंदर, ताकि ये जो फ्लक्स कॉलम है इसके ऊपर इफेक्ट मत डाले। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? बताता हूँ मैं अभी। ये देखो, अभी मैं यहाँ पे एक बटन भी क्रिएट कर दूंगा, ओके। बटन ऐड, और इसी के बाद मैं यहाँ पे क्लास नेम इज इक्वल टू बटन, ओके। और यहाँ पे जो मैं क्लास नेम लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, हमारा जो रखे वो रखे भैया सेंटर में, ओके। लेट अस सी क्या रिजल्ट आता है। ओके, हमारा ये एक ऐड बटन यहाँ पे आ चुका है। मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में थोड़ी सी मार्जिन आ जाए, ओके। क्लास नेम मैं चाहता हूँ MX में हम लोग 3 रख दें, और बटन हम जो रखेंगे वहाँ पे हम बटन प्राइमरी रख लेते हैं अभी के लिए। तो चलिए, ये हमारी सारी चीज़ें ऐसी हो गई, ओके। जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, और जब हम ऐड पे क्लिक करें ना, जब हम ऐड पे क्लिक करें तो फंक्शन रन हो, वो फंक्शन क्या करे, यहाँ पे हमारी वो आइटम ऐड कर दे जो हमने यहाँ पे लिखी होगी। तो अभी हमें ये चीज़ को क्रिएट करना है। तो ऑब्वियसली इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम ऑन क्लिक इवेंट को कॉल करेंगे, इज इक्वल टू क्लिक, ओके। क्लिक फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट क्लिक, ओके। कॉन्स्ट क्लिक किया, और मैं यहाँ से क्या उठाऊंगा, जब भी ये क्लिक होगा तो मैं क्या करूंगा, इस इनपुट में से
इसका जो वैल्यू होगी ना वो उठा लूंगा। बेसिकली हमारी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हमारी होगी जो हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। हम वो क्या लिखेंगे, मतलब कि हमें ऑन चेंज भी यूज करना पड़ेगा बेसिकली। ओके, हमें यहाँ पे ऑन चेंज को भी यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे एक चेंज फंक्शन बना लेते हैं। ओके, कॉन्स्ट चेंज हेडर फंक्शन। ओके, यहाँ पे इवेंट, ओके, कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। हम डायरेक्टली इस वैल्यू को टारगेट करेंगे अभी, लेकिन ये वैल्यू क्या है, एम्प्टी। तो हम लोग इस वैल्यू को, जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी ना यहाँ से, वो वैल्यू हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, हम यूज स्टेट लेके उसमें एक वेरिएबल होगा, हम वहाँ पे इसको स्टोर कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस की हुई हैं। प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लेना। इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले भी, तो यार बार बार बताने से एक तो टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सेट फर्स्ट की जगह पे क्या कर देते हैं, सेट 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 आइटम्स। ओके, नो डेटा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी फर्स्ट की जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, डेटा। ये सेकंड की जगह हम लोग कुछ भी नहीं रखेंगे फिलहाल के लिए, बाद में देखते हैं कि हमें क्या रखने की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आएगी, डेटा। ओके, सिंपल सी बात। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अभी सेट कर देंगे हमारा जो डेटा होगा, डेटा सेट करके हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो वैल्यू होगी इस डाटा में हम लोग भेज देंगे। ओके, हमारा इतना काम हो गया। फिलहाल के लिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जब हम लोग ये वैल्यू, मतलब कि जब हमारी चेंज होगी तो हमारा कंसोल डॉट लॉग हमारा कैसा दिख रहा है, मतलब कंसोल में हमारे क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग डेटा। ओके, देखते हैं अभी डेटा हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेट अस सी, हम लोग इंस्पेक्ट पे चलते हैं। ओके, इंस्पेक्ट पे आ गए, यहाँ पे हमारा जो कंसोल है वहाँ पे आ जाएंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास जो चीज़ है वो है अनडिफाइंड। ओके, ऐड आइटम्स पे चलते हैं। ये देखा, a component is changing an uncontrolled input to b, this is likely caused by the value changing from undefined to defined। ओके, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर देते हैं स्ट्रिंग। ओके, लेट अस सी। ओके, अभी एम्प्टी है ना, कुछ भी नहीं है, ये देखो। ओके, जो भी लिख रहे हैं वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है, हम चाहते हैं कि जब ऐड करें तो ये यहाँ पे आ जाए, ये सारी चीज़ जो हम लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाए। ओके, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, जब भी मैं क्लिक करूँ ऐड पे, तो जब मैंने क्लिक किया ऐड पे, तो ये जो यहाँ पे जो हमारा डेटा है ना, ये डेटा है वो एरे में आ जाए। हम लोग एक एरे क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, यूज स्टेट, और उस एरे को मैप करके हम लोग अपना सारा जो डेटा है वो फैच करवा देंगे। यूज स्टेट स्निपेट ARRA बाय एरे। ओके, ये वाली चीज़ हो गई। यहाँ पे हम लोग एरे क्रिएट कर रहे हैं ना बेसिकली, तो फिलहाल के लिए इसको एम्प्टी रख देते हैं। जब भी यहाँ पे सबमिट हो, ऐड हो, यानी कि ओके, तो हमारा क्या फंक्शन रन हो, हम चाहते हैं कि सेट एरे कर दे, सेट एरे कर दे। ओके, हमारा सारे का सारा एरे जो है वो बेसिकली हम लोग इसको ऐसे यूज करेंगे। जस्ट वेट अ मिनट, हमारा जो डेटा है सारा वो और क्या कर दे, और क्या कर दे, हमारी जो वैल्यू आई है। ओके, बेसिकली सॉरी, डेटा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ओके, ओके, लेट अस सी इसका क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। हम लोग कंसोल डॉट लॉग डेटा की जगह हम लोग यहाँ पे कर देते हैं एरे। ओके, लेट अस सी क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। वंस अगेन आई एम गोइंग टू इंस्पेक्ट, लेट अस सी क्या इसका रिजल्ट हमारे पास आता है। ऐड आइटम्स HELLO, हेलो, ऐड किया। ये देखो डेटा हमारे पास क्या आ गया, हेलो। अभी एक और चीज़ ऐड कर देते हैं यहाँ पे, हेलो, और क्या, हाय। ओके, डेटा हेलो एंड हाय। तो बेसिकली हमारे पास जो भी आ रहा है वो सारे का सारा पिछला डेटा नहीं आ रहा। तो देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। हम आई थिंक सो अगर ये यूज़ करें तो बेटर रहेगा। तो जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे हमने जो यूज स्टेट है ना वो यहाँ पे
ब्रैकेट्स को यूज नहीं किया, यानी कि हमने एरे को यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। मतलब एरे तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, सेट एरे, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने स्ट्रिंग्स रखे थे है ना बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट एरे नहीं रखा था, इसीलिए ये चीज़ हमारी क्रिएट हो रही थी। तो लेट अस सी अभी क्या आता है। तो ये देखिए हमारे पास 2 एरेज हैं फिलहाल के, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। हेलो, हेलो लिख दिया, ओके, ऐड किया, यहाँ पे हमारा आ गया हेलो, और हाय हाय लिखा। तो ये देखिए हमारे पास एरे में 2 आइटम्स आ चुकी हैं, हेलो एंड हाय। ओके, तो हम अभी ये चीज़ हमारी क्रिएट हो गई है। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जब ये चीज़ आ जाए है ना, तो हाँ, इस ऐड के नीचे, यानी कि चलो मैं इस डिवीज़न को अभी तक के लिए बंद कर देता हूँ। अब एक और नई डिवीज़न मैं यहाँ पे लेता हूँ, ओके, डिवीज़न, या फिर इसी के अंदर ये काम कर लें तो आई थिंक सो बेटर रहेगा। लेट अस सी यार क्या करते हैं। या फिर से क्लास नेम इज इक्वल्स टू, मैं कंटेनर ले लेता हूँ यहाँ पे, और अभी मैं क्या चाहता हूँ, इफ एरे, ओके, इफ एरे, तो हमें शो करवा दे क्या, चलो एरे एंड एरे डॉट मैप आइटम कॉमा इंडेक्स। मैप फंक्शन बेसिकली वैसे काम करता है आइटरेट करने के लिए, आइटरेशन करने के लिए एरे की, ओके। तो मैं क्या शो करवाना चाहता हूँ, आइटम, ओके, मैं यहाँ पे क्या शो करवाना चाहता हूँ, आइटम का जो डेटा होगा, बेसिकली क्या डाटा होगा वो मुझे भी नहीं पता, लेट अस सी क्या डेटा हमारे पास आता है, ओके। या हेलो हाय, ये देखो कैसे दिख रहा है हेलो हाय, मतलब इकट्ठा ही आ रहा है ना, हेलो हाय, फिर से हम हेलो लिख देते हैं, क्या आ रहा है, हेलो हाय हेलो, ओके। तो बेसिकली अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, अभी इसको बंद कर दूं कंसोल डॉट लॉग को, बहुत इसने खलारा डाल दिया यहाँ पे, ओके। कंसोल डॉट लॉग हमारा हो गया ठीक, और यहाँ पे देखिए हेलो हाय हेलो। लेकिन एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ ना, तो हमारी जो सेट डेटा है ना वो एम्प्टी हो जाए, सेट डेटा एम्प्टी हो जाए। क्यों, मैं चाहता हूँ कि यार ऊपर वाली जो चीज़ है ना ये एम्प्टी हो जाए, ओके। मैं चाहता हूँ अभी वर्ल्ड, ओके, मैं वर्ल्ड लिखना चाहता हूँ, ऐड किया, ये देखो ये एम्प्टी हो गया, हेलो हाय हेलो वर्ल्ड, ये चीज़ हमारी आ गई। अभी अभी एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्रिएट कर देना चाहता हूँ कि ये जो है आइटम्स है ना ऐसे दिख रही है, मैं कैसे दिखाना चाहता हूँ, मैं इनको दिखाना चाहता हूँ अलग अलग डिविजन्स में है ना। तो मैं यहाँ पे एक कंटेनर यहाँ पे लिखा हुआ, तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करके फ्लेक्स कॉलम यहाँ पे रख देता हूँ, COLUMN कॉलम। लेट अस सी हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इसका, ओके। फिलहाल के लिए कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, तो मैपिंग अंदर हो रही है, तो आई थिंक सो ये चीज़ हमें अंदर लिखनी पड़ेगी, ओके। तो देखते हैं यार, div div, ओके, class name is equals to display flex column, yeah, let us see, ओके। देखो हेलो हाय हेलो वर्ल्ड, ये सारा हमारा ऐसा भी दिख रहा है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। मैं करना चाहूँगा यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, ओके। तो हमने ये चीज़ अभी क्रिएट कर दी है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका, हेलो हाय हेलो वर्ल्ड, ये सारा हमारा आ गया अभी सेंटर में। मैं चाहता हूँ कि फ्लेक्स जो है ना हमारे जस्टिफाई कंटेंट जो है वो स्टार्ट में ही ठीक लग रहा था, वहीं पे रखे। लेट अस सी, चल 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 हो जा, आई थिंक सो ये ना काम नहीं कर रहा अच्छे से, लाइन आइटम्स स्टार्ट, आई थिंक सो लाइन आइटम्स आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, या ठीक है, हेलो हाय वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, ओके। ये सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है, ऐड किया, ओके। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा जो डेटा आ रहा है ना वो मैं कैपिटलाइज रखूँ, मैं यहाँ पे कर दूंगा स्टाइल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ओके। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं क्या रखूंगा यहाँ पे कैपिटलाइज, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका,
तो हेलो हाय, ये देखो ये सारा जो है हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारे कैपिटलाइज हो चुके हैं। देखो हम लोग कुछ भी ऐड कर दिए, ये देखिए। ओके, ये हमारी चीज़ जो है वो क्रिएट हो चुकी है। और एक और चीज़ मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो मार्जिन है ना इनके बीच में मैं थोड़ी सी रखना चाहता हूँ 2 की वाई में, है ना। लेट अस सी, या ठीक है। तो अगर आप टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना चाहते हो ये आपकी मर्जी है। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और चीज़ रखना चाहता हूँ कि मेरा जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स प्लस 1 कर देना चाहता हूँ यहाँ पे मैं। ओके, देखना क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, हमने अभी तक 6 आइटम्स को यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इसी के बाद मैं एक डॉट भी लगा देना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा इफेक्ट आए अच्छा सा। देखा, हेलो हाय हेलो वर्ल्ड, ऑल द थिंग्स आर गोइंग ग्रेट। तो अभी हम एक और फंक्शनैलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, हम लोग डिलीट बटन यहाँ पे रखेंगे। डिलीट बटन रख के हम लोग इसको क्या करेंगे, जब भी डिलीट पे क्लिक करेगा ये वाली आइटम डिलीट हो जाएगी, बाकी सारी की सारी आइटम जो है वो यहीं पे रहेगी। तो वो भी हम अभी इसमें करते हैं। तो ओके, अभी उस फंक्शनैलिटी को भी हम लोग यहाँ पे अचीव कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस आइटम के साथ ही हम लोग एक और डिवीजन क्रिएट कर लेते हैं, या फिर हम लोग एक यू कैन से दैट स्पैन क्रिएट कर लेते हैं और उस पर हम लिख देते हैं डेल। ओके, डेल। और इसी के साथ हम लोग क्लास नेम, ओके, टेक्स्ट चेंजर। ओके, यानी कि टेक्स्ट चेंजर का मतलब रेड रेड हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। ये देखो, ये जो है वो यहाँ पे आ रहा है, हेलो डेल 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 नीचे आ रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि डेल आ जाए उसके बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब कि उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे हेलो है ना, इसी के सामने यहाँ पे डेल आ जाए। तो वैसे ये नीचे आना नहीं चाहिए था, लेकिन ये आया क्यों ये देखना पड़ेगा। आई थिंक सो हमने डिवीजन डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइनर स्टार्ट फ्लेक्स, तो ओके, फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम यहाँ पे हमने बना के रखा हुआ है। फ्लेक्स कॉलम हमने यहाँ पे रखा है। फ्लेक्स कॉलम की जगह पर हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे क्रिएट, तो यार हम लोग इस चीज़ को टैकल करने के लिए पता क्या करेंगे, हम इसको एक रो में क्रिएट कर देंगे। ठीक है, एक रो रख देंगे और ये सारा हम कहाँ पे रख देंगे, कॉलम्स में। कॉलम्स में इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलो हम लोग इसको इस चीज़ से, मतलब इस चीज़ से हम लोग अचीव करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कंटेनर है ना हम लोग इसको बना देते हैं रो। ओके, हमने इसको बना दिया रो, और इस चीज़ को हम निकाल देंगे यहाँ से बाहर। यहाँ से हम निकाल देंगे इसको बाहर, देखते हैं अभी क्या आ रहा है। ओके, ये आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमने डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन स्टार्ट किया हुआ है। फिर हमें बेसिकली इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को उठा के इसमें रख देंगे, और ये जो हमारी चीज़ है सारी की सारी, इसको फिलहाल के लिए हम लोग करते हैं यहाँ से डेल। ओके, इस डिवीजन को हमने किया यहाँ पे फिनिश। फ्रैगमेंट्स के अंदर हमारी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो रहनी चाहिए। ओके, फिलहाल के लिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्लास नेम इज इक्वल्स टू कॉलम। ओके, कॉलम LG लार्ज में हम लोग इसको दे देंगे 8 की। ओके, एंड ये जो हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट करेंगे ना, इसको भी हम दे देंगे, अगर आपने ग्रिड सिस्टम पढ़ा हुआ है 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग 4 की स्पेसिंग दे सकते हैं। लेट अस सी यार क्या रिजल्ट आता है इसका। ये लो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये अच्छा, बस हो गया, हमारा काम हो गया, सारा का सारा काम हमारा हो गया। तो अभी हम क्या चाहते हैं, अभी हम चाहते हैं कि बेसिकली मैं यहाँ पे क्या अचीव करना चाहता था, मैं अचीव करना चाहता था कि ये जो है सारी अलाइनमेंट एक जगह पे रह जाए और ये अलाइनमेंट सारी एक जगह पे रह जाए। ये चीज़ हमने अचीव कर ली है। और एक और चीज़ है, चाहता हूँ डेल पे हम जब क्लिक करें तो एक फंक्शन रन हो, है ना। ओके, तो ये भी काम हम कर लेते हैं। ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू डेल, डेल फंक्शन एक रन हो जाए। और जब ये डेल फंक्शन हमारा रन हो, इसके साथ में एक और चीज़ चाहता हूँ कि इस डेल फंक्शन के अंदर ना मैं पैरामीटर्स दे देना चाहता हूँ। कौन से, मैं दे देना चाहता हूँ ये आइटम का नंबर, है ना, यानी कि इंडेक्स नंबर यहाँ पे मैं इसको प्रोवाइड करवा देना चाहता हूँ। और ये इंडेक्स ये लेके जाएगा, कहाँ पे लेके जाएगा, सब कुछ बता देंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। जेल
हम क्या ले रहे थे वहां से, इंडेक्स। ओके, फेडर फंक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स। डेल फंक्शन हमने क्रिएट किया, ये लो बेटा, हो गया। कॉन्स्ट डेल इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा यार। ओके, तो मैं अभी क्या करूंगा, तो मैं देखूंगा कि यार इंडेक्स नंबर वो हमारा यहाँ पे शो करवा रहा है या नहीं करवा रहा। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं हेलो एड हाई एड वर्ल्ड एड, हम लोग चलते हैं इंस्पेक्ट पे। जब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये हमारा शो करवा रहा है या नहीं करवा रहा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका कर्सर भी चेंज कर देता हूँ, है ना। स्टाइल इज इक्वल टू कर्सर, मैं यहाँ पे कर देना चाहता हूँ इसका पॉइंटर। ओके, डेल क्या है, ऑन क्लिक लिसनर टू बी अ फंक्शन इंस्टेड गॉट अ वैल्यू ऑफ अ बूलियन। ओके, सो लेट अस सी क्या हमारा यहाँ पे गलती है। तो ओके यार, हम लोग वैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैसे जस्ट फेडर फंक्शन यानी कि डायरेक्टली हम लोग एक फंक्शन रन कर देंगे ऑन क्लिक पे। तो डेल हमने जो फंक्शन वहाँ पे क्रिएट किया है ना, उसको कॉल करेंगे इसके हेल्प से। डेल को कॉल किया तो वहाँ पे क्या कर देगा ये इंडेक्स। ओके, लेट अस सी क्या रिजल्ट आता है यार इसका। आई होप सब कुछ अच्छे से काम करेंगे। ये देखिए 0th इंडेक्स पे हम लोग 0 शो करवा रहा है। डेल पे हम अभी फर्स्ट इंडेक्स पे हैं, यानी कि अगर हम एरे की हेल्प से देखें ना 0 1 2, जब हम एरे को एडिट करते हैं 0 से शुरू होता है 0 1 2 3, हम 0 पे क्या है हेलो हाय डेल 0 1 2। ओके, ये चीज हमने अचीव अभी कर ली है। ओके, अभी हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स नहीं करना, हम लोग क्या करेंगे, इस एरे में से वो इंडेक्स नंबर उड़ा देंगे, एरे डॉट स्प्लाइस। ओके, एरे डॉट स्प्लाइस करेंगे, मतलब इसको स्प्लिट करने का ये मेथड है। और इंडेक्स नंबर चाहिए हमें एंड 1। यहाँ पे 1 क्यों लिखा, यहाँ पे 1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये सिर्फ उस ही नंबर को डेल करेगा जो हमने यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अदरवाइज ये क्या करेगा, उसके आगे वाला सारे का सारा उड़ा देगा, है ना। और इसके बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं बेसिकली। ओके, तो हम लोग फिर से सेट एरे करेंगे, यहाँ पे सेट एरे क्या सेट कर देंगे, सारे का सारा एरे जो अभी हमारे पास आया है। ओके, लेट अस सी क्या रिजल्ट आता है इसका। ओके, यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, डेल, ये देखा डेल एंड डेल, खत्म। फिर से कर लेते हैं। अभी हम लोग एक अच्छी सी चीज रखते हैं जैसे कि एप्पल, है ना, मैंगो, ये बनाना। इसको हम सेकंड नंबर को डिलीट करते हैं। ये देखो यहाँ पे सेकंड नंबर अब यहाँ पे आ गया, बनाना हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको भी डिलीट कीजिए, इसको डिलीट किया, तो ये हमारी हो गई सिंपल सी टू डू लिस्ट, एक रिएक्ट ऐप रेडी। तो कैसी लगी यार आपको वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बता देना। अगर अच्छी लगी है, अगर ये आपको हेल्पफुल लगी है वीडियो, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। और अगर वो भी ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो प्लीज यार ये काम आप जरूर करिएगा। तो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।